आज की हमारी कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत ही निर्भर और उदार स्वभाव के। ऐसा माना जाता था कि उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि सब दिन होत न एक समान, वही बात उन पर आती है। अकस्मात दिन बदलते हैं और सेठ, जो कि सबको दान देते देते अपना दिन व्यतीत करता था, वो आज एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा होता है जहाँ वो दूसरों के सामने हाथ पसारने में भी उसे शर्म सी आती है। सारे उसके अपने सगे संबंधी सब मुँह मोड़ लेते हैं। जब उसके दिन अच्छे थे तो उसने बहुत सारे यज्ञ, पूजाएं, महायज्ञ सब कुछ करवाया था। और ऐसा उस समय की धारणा थी कि जो भी व्यक्ति यज्ञ या महायज्ञ करवाते हैं उन्हें इसका सुनिश्चित फल अर्थात अच्छा परिणाम ज़रूर मिलता है। लेकिन इनके साथ समय ने ऐसी करवट बदली कि इन्हें वो सारा सुख नहीं मिल पाया। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होने लगी और फिर वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। उनकी पत्नी भी दुखी रहने लगी। पर नियम के अनुसार उस समय ऐसी धारणा थी कि जो भी व्यक्ति जो यज्ञ महायज्ञ करते हैं उनका जो फल मिलता है वो यदि उसे दूसरे को बेच देते हैं तो उसका फल उसे दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले उन्हें पैसे मिल जाते थे। ऐसी धारणाएं थी। तो उनकी पत्नी ने कहा क्यों ना कि अपने यज्ञों का फल का क्रय विक्रय कर दिया जाए। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उससे के अनुसार उन्हें उसका फल अर्थात पैसे मिलते थे। ये सुनकर पहले तो दुखी हुए सेठ और वो सोचे कि क्यों बेचें, परंतु ऐसी स्थिति में उन्हें कोई रास्ता न सूझा और अंत में उन्होंने फैसला किया कि चलो अपना महायज्ञ जो है, यज्ञ जो पहले उन्होंने किया था जब उनके अच्छे समय थे, उनको बेचकर कुछ धन लिया जाए किसी से और उसके द्वारा ही अपना जीवन यापन किया जाए। इस तरह सोचकर दोनों पति पत्नी तैयार होते हैं और वे विचार करते जाने का। और उन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी पर एक कुंदरपुर नाम का नगर है जिसमें एक बहुत बड़े धनी सेठ रहते हैं। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते हैं। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को एक दैवी शक्ति थी जिसके अनुसार वो सारा कुछ पहले से जान जाती थी या आभास कर लेती थी। उन्हें तीनों लोग की बातों का पता चल जाता था, जैसे पिछली पुरानी बातें या फिर आने वाली बातें, कुछ बातों का उन्हें आभास हो जाता था। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। अपनी स्थिति देखकर जो सेठ रहता है वो धन्ना सेठ के पास जाने की तैयारी करता है। मंजिल दूर थी इसलिए सेठानी ने पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांगकर उनके लिए कुछ रोटियां बनाई और पोटली बनाकर और उन्हें रास्ते के खाने के लिए दिया, क्योंकि दूर था और पैदल जाना था उन्हें, तो सारे कुछ देकर सेठानी भेजती है। पोटली लेकर सेठ चल देते हैं। सेठ बड़े सुबह सुबह कुंदनपुर के लिए निकलते हैं। गर्मी का दिन था। सेठ ने सोचा सूरज निकलते निकलते वो आधा रास्ता पार कर लेंगे और फिर पोटली में दी गई पत्नी के द्वारा जो भोजन है उसे खाकर फिर आगे का रास्ता पार करेंगे। इस तरह चल पड़ते हैं। इस तरह सोचकर निकल पड़ते हैं। रास्ता लंबा था। थोड़ी दूर जाने के बाद जब धूप निकल आई तो उन्हें सामने एक वृक्ष दिखा और पास में कुआं देखकर सेठ वहाँ बैठ गए और विचार किए कि यहाँ भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लूँगा और उसके बाद आगे का रास्ता पार करूँगा।
बैठते हैं, पोटली निकाल कर पत्नी द्वारा जो भोजन दिया गया था उसे हाथ पैर धोकर और लोटा में पानी लेकर बैठ जाते हैं। रोटी तोड़ते ही सामने से खाना शुरू करते हैं। जैसे ही रोटी खाने वाला तोड़कर मुंह में जाते हैं, अभी नज़दीक तक लाते ही हैं कि कोई थोड़ी दूर पर ही एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा था। बेचारा पेट कमर में लगा हुआ था और सेठ की रोटी खोलते ही देखकर वह बार बार गर्दन उठाता, पर इतना दुबला पतला वो कुत्ता था कि ठीक से मुंडी भी नहीं उठा पा रहा था। सेठ उसकी हालत देखकर उनके दया आती है, क्योंकि वे तो शुरू से ही दयालु थे। आज उनकी स्थिति ऐसी थी, इसलिए वो निर्मम हो गए थे। नहीं तो वो तो अपने सामने आए किसी को भी लौटने नहीं देते थे। चलो जैसे भी था, अपनी पोटली की रोटी से एक रोटी निकाल कर और उस कुत्ते को दे देते हैं। कुत्ता भूखा तो था ही, वो उनकी दी हुई रोटी से बहुत अच्छी तरह से खाकर और खुश होता है। उसका मुंह उठाकर सेठ की ओर फिर देखने लगता है। उनकी आंखों में क्रूरता थी और सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला ही देता हूँ, ताकि ये मरनासन कुत्ता थोड़ा जीवित हो जाए। सेठ ने दूसरी रोटी निकाली, टुकड़े टुकड़े कर कर उसे दे दिया। कुत्ता दूसरी रोटी खाकर थोड़ा सा ताकत आता ही है उसमें, और खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ जाता है। सेठ ने फिर तीसरी रोटी भी निकाल कर दे दी। तीसरी रोटी खाकर कुत्ते को बहुत सुकून मिलता है और वो फिर सेठ की तरफ देखने लगता है। इस तरह सेठ के पास ये अंतिम रोटी बची थी और कुत्ता बड़ी लालच से सेठ को एक टक से देख रहा था। कुत्ते की ये दयनीय स्थिति सेठ से देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी चौथी रोटी, जो कि उनकी पत्नी ने 4 रोटी ही बनाई थी, वो अंतिम रोटी थी और उन्होंने कुत्ते को वो भी दे दिया। कुत्ता खाकर हिलता डुलता उठा और चल पड़ा। सेठ ने सोचा चलो कुत्ता स्वस्थ तो हो गया, और खुद पानी पीकर और आगे के रास्ते के लिए निकल गया। जैसे तैसे वो धन्ना सेठ के घर तक पहुंचता है और वहां जाकर धन्ना सेठ से आग्रह करता है महायज्ञ का विक्रय करने के लिए। धन्ना सेठ के घर पत्नी, जो कि बहुत बड़ी ज्ञानी मानी जाती थी, उसे जो पहली पूर्व जन्म का और बाद में होने वाली बातों का बहुत कुछ आभास होता था, उन सब से उन्होंने आग्रह किया अपने यज्ञ को बेचने का। तब उनकी पत्नी आई और कहने लगी महायज्ञ। सेठ ने आश्चर्य से पूछा महायज्ञ? हाँ। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि मैं आपकी यज्ञ नहीं, महायज्ञ को खरीदूंगी। यदि आप चाहते हैं तो आप उसे बेच दीजिए। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? और आज वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें मजाक उड़ाया जा रहा, उनकी पत्नी मजाक उड़ा रही या फिर क्या कर रही है। सेठ ने कहा कि महारानी, मैंने आज तक कोई महायज्ञ और कई वर्षों से मैंने यज्ञ भी नहीं किया। महायज्ञ तो दूर की बात है, और आज मैंने कौन सा महायज्ञ किया। धन्ना सेठ की पत्नी गंभीर भाव से कहा नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। उसे बेचोगे तो बोलो, मैं खरीद लूँगी। सेठ सोचता है कि ये सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे धन नहीं देना चाहते हैं बदले में, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर धन्ना सेठ की पत्नी बोलती है क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो तो बेचो। सेठ गुस्से हो जाता है और सेठानी जी हंस से कहता है काम की बात कीजिए, वर्षों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हैं। तब धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि आज रास्ते में आपने स्वयं न खाकर 4 रोटियां जो भूखे कुत्ते को खिलाई, वह तो महायज्ञ है, और यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। आपने निस्वार्थ भाव से जो आज उस कुत्ते को खिलाकर यज्ञ किया, मुझे वो बेचिए।
सेठ मानो आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह चुपचाप वहाँ से उल्टे मुँह लौट आता है। बेचारा भूखा प्यासा दोबारा फिर घर पहुँचता है। पत्नी जो है उनकी स्थिति देखकर, सेठ की स्थिति देखकर समझ जाती है कि इन्हें कुछ नहीं धन प्राप्त हुआ है। आती है और फिर सेठ से कहती है कि छे घबराइए नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। विपत्ति में सेठ ने धर्म नहीं बेचा, ये उनकी महानता थी। धीरज रखिए, भगवान सब भला करेंगे। इस तरह रात बीतता है। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। सेठानी उठ कर दिया जलाने के लिए दलान तक आती है। किसी चीज़ से ठोकर से टकराती है और गिर पड़ती है। संभल कर वो आगे की ओर बढ़ती है तो देखा एक दहलीज पर कुछ ऊंचा सा पड़ा हुआ है। उन्हें देखकर आश्चर्य होता था कि यहाँ पर क्या पड़ा है। वो उसका हटाती है तो अंदर देखती है कि ज़मीन में गुफा की तरह एक चमक आ रही है। चमक देखकर अपने पति को जगाती है। सेठ को बुलाकर करती, देखो तो ये कहाँ से ऐसी चमक आ रही है इस ऊंचाई को हटाते के साथ। तो पता चलता है, सेठ भी हटा कर देखते हैं तो सेठ और सेठानी दिया लेकर उस सीढ़ी नुमा जो ज़मीन की गुफा की तरह रहता है उसके अंदर जाते हैं। और जाकर देखते हैं तो उन्हें उनकी आंखें जो है चकाचौंध हो जाती है। सेठ ने कहा, एक विशाल तहखाना है और जगमगा रहा है, आखिर है क्या। जब दोनों गहराई तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक गुफा सा दिखाई देता है और अंदर बहुत सारे धन जवाहरात दिखाई देते हैं। वो देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये दृश्य और देखकर उन्हें रहस्य समझ में नहीं आता। दोनों निःशब्द भाव से खड़े रहते हैं। तभी अदृश्य से एक स्पष्ट आवाज़ सी आती है, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने आज मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई हैं और उसे रोटियां खिलाकर तुमने उसकी जान बचाई। यह एक महायज्ञ है और उस महायज्ञ का ही यह पुरस्कार तुम्हें मिला है। इस महायज्ञ को भी तुमने धन का लालच समझकर बेचा नहीं। यदि आज बेच दिए रहते उस धन्ना सेठ की पत्नी के हाथों तो तुम्हें इसका पुरस्कार न मिल पाता। आज तुम्हें उसी महायज्ञ का पुरस्कार मिला है। पति पत्नी दोनों देखकर और कृतज्ञ धन हो जाते हैं भगवान के प्रति कि आज उन्हें असल में पुरस्कार मिला है, उनके यज्ञ का, उनके कर्मों का, उन्हें उनकी सच्ची भावनाओं का, जो उन्होंने आज तक किया उसका परिणाम, उसका पुरस्कार उन्हें इस महायज्ञ के पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। तत्पश्चात उनके पास अथाह धन हो गया और जिस भूखी अवस्था और भूखे मरने की नौबत आ गई थी, पड़ोसी से मांगकर उनका दिन का गुजारा चलता था। अब वे उस महायज्ञ के पुरस्कार को प्राप्त होकर बहुत ही खुश और कृतज्ञ थे। तो ये था महायज्ञ का असल में पुरस्कार, जो उस समय की धारणा थी कि यज्ञ का फल मिलता है, तो उन्हें उसी महायज्ञ का फल प्राप्त हुआ था।